चप्पलें अपनी उतार दो और ले ये डलिया, बाबा के पास जाओ, फल फूल सब कुछ चढ़ा के प्रार्थना करना। बाबा समझ जाएंगे कि महारानी आ गई और आशीर्वाद देने लग जाएंगे। आशीर्वाद जब दे चुके हैं तब तुम अपना परिचय दे देना बाबा को, गुप्त नहीं रखना, छल नहीं करना है, परिचय बता देना मैं कौन हूं। तब तक मैं यहीं खड़ा रहूंगा गेट के बाहर। दलिया पकड़ा दी, पांचाली को अंदर किया। अब भगवान विचार करते हैं कि ऐसा न हो इसी बीच कोई आ जाए तो पांचाली के चप्पलें देख के न पहचान कर ले। देखिए द्रौपदी के चप्पलों को भगवान अपने पीताम्बरी में बांध के छिपा लेते हैं। ये है भक्तों की महिमा, ये भक्तों की महिमा है। जिसे भगवान बांह पकड़ते हैं जिसकी, उसके चप्पलों को भी पीताम्बर में बांध लेते हैं। ऐसे द्वारिकाधीश हैं, छिपा लेते हैं और भक्त को अंदर भेज देते हैं। सारे पुष्प अर्चन इत्यादि सब करके और प्रणाम करके बैठ जाती है। बाबा समझ गए कि ये तो भानुमति आ गई, तो आशीर्वाद देना प्रारंभ कर दिया। कि सुर महिसुर जन के पूजन हो और हरि का प्रेम अपार बढ़े, और नित सदा चार्य प्रतिपालक हो और संयम नियम प्रसार बढ़े। आशीर्वाद दिया कि जाओ, शुभ कर्म धर्म सदाचार, भगवान से प्रेम बढ़े, बहुत कुछ बातें बतला दी आशीर्वाद में। और आगे कहने लगे कि नित दुर्गा शंकर दया करे, हो सदा बोल बाला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। और है महारानी जी, जब तलक जटों में शंकर की, गंगा की धारा राज रखे, और लक्ष्मी पति के वक्षस्थल पर जब लग भृगुलता विराज रहे। इस प्रकार अनेक आशीर्वाद दिए। कहा कि तब तलक ये बानक बना रहे, जब तलक चांद चांदनी रखे, हे ईश विनय ये है मेरी। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जोड़ी चिरंजीवी बनी रहे।
बाबा ने अनेकानेक आशीर्वाद दे दिए। इसी आशीर्वाद की श्रृंखला में हमारे भैया श्री शुक्ला साउंड सर्विस, उनकी ओर से 20 मुद्राएं भेंट हुई हैं। भगवान दया करें और साउंड सर्विस इसी प्रकार मदद करता रहेगा हमारी, तो तमाम कथाएं आपको भी सुनने को मिल जाएंगी। थोड़ा सा और देख लीजिए बोलने वाले को, जो कुछ बढ़ सकता हो तो और बन जाएगा। अनेकानेक आशीर्वाद जब दे दिए, तब बाबा ने कहा, महारानी जी अब आप जा सकती हो, हमें जो देना था दे चुका। पांचाली ने विचार किया कि कन्हैया ने कहा था कि आखिर में परिचय बता देना अपना, धोखा नहीं करना बाबा के साथ। तो प्रणाम किया और कहने लगी, कि जय 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 सुरसरी नंदन वरदान पाए खुशहाली है। आपका वरदान मुझे प्राप्त हुआ, मुझे बड़ी खुशी है कि वरदान पाए खुशहाली है। बाबा के चरणों में प्रणाम कर रखे आज पंचाली है। बाबा के चरणों में प्रणाम कर रही आज पंचाली है। कहा, बाबा आपने आशीर्वाद दिया, हमें बड़ी खुशी है। आपके चरणों में इस पांचाली का प्रणाम स्वीकार हो। ये हुई पांचाली सुना, बाबा आसन से खड़े हुए, खड़े हो गए। अरे कहने लगे, पांचाली तू कैसे आ गई? तेरे को क्या पता मैं आशीर्वाद देने वाला हूँ? कौन लाया है तुमको इतनी रात्रि में? आज पांचाली ने कहा कि बाबा सुनो, जो चीर बढ़ाए लाज राखी, और जो जन जन का रखवाला है, और जो दीनों की रक्षा करता, हमें लाया वो नंद लाला है। जो दीनों कहा, महाराज जिसने चीर बढ़ा करके लाज रखी थी, उस भरे दरबार में आप भी बैठे थे, और सारे संसार का जो रक्षक है वही नंदलाल मुझे यहाँ लेकर के आया है। बाबा ने कहा, कहाँ है वो? पंचाली ने कह दिया, बाहर खड़े हैं। बाबा दौड़कर बाहर आए। बाहर देखा तो कोई पुरुष नहीं था, एक स्त्री खड़ी थी घूंघट किए। बाबा ने विचार किया, ये तो पंचाली की दासी होगी, पर नंदलाला वो कह रही है वो लेकर आए हैं, तो वो कहाँ है? कहीं नहीं दिखे। चारों तरफ देखा, जब नहीं दिखे तो विचार करते हैं इससे पूछें। तो दासी से कहते हैं, क्यों देवी, यहाँ किसी पुरुष को खड़े हुए देखा है तुमने? तो भगवान घूंघटे से खोपड़ी ऐसे हिला देते
कि मैंने नहीं देखा है। तो बाबा ने विचार किया कहीं कुछ दूर निकल गए होंगे शायद, चलो और आगे बढ़ के देखें। बहुत दूर तक नजर डाली, कहीं नहीं दिखाई पड़े, फिर लौट के आए। विचार करते हैं पांचाली झूठ तो मुझसे नहीं बोलेगी, क्योंकि मैं बाबा हूं, बाबा से कोई झूठ नहीं कहता। लाया तो वही है, ये रात्र में अकेले तो आ नहीं सकती थी, पर दिखे क्यों नहीं। उस दासी से कहते हैं भाई मैं तो वृद्ध हूं, अब वृद्ध के सामने इतना बड़ा पर्दा करने का जरूरत है, ये पर्दा हटाओ और फिर हमसे बताओ यहाँ कौन आया था, क्या हुआ, कोई आया था बीच में। भगवान कुछ नहीं बोले, वैसे ही घूंघट करे खड़े रहे। बाबा ने विचार किया हो सकता है वो बहुरूपिया गिरी के बहु करते हैं, कहीं यही तो नहीं है खड़े हो, तमाम भेष बना लेते हैं क्योंकि भक्तों के लिए। बड़े ध्यान से देखते रहे दूर ही से। संजोग भगवान ने संभाला तो बहुत था धोती पहन के, पर उनका एक दुपट्टा का कोन कहूं बाहर खुलो रही गरा है। वो दुपट्टा को देखा तो बाबा पहचान गए कि वही है, ये दुपट्टा तो उन्हीं का है। और कहने लगे हे भगवान हमसे पहलियां क्यों बुझा रहे हो इस तरह, सर हिलाकर कहते हो या कोई नहीं है, मैं समझ गया हूं आप ही हैं। तो भगवान घूंघट खोलकर खड़े हो गए, चरणों में गिर गए हैं बाबा भीष्म। कहने लगे भगवान आज आप जिस भक्त की बाह पकड़ते हैं उसके आप दासी भी बन जाते हैं। मैं भी तो आपका भक्त हूँ, हमारे लिए आपने कोई यश नहीं दिया, कुछ नहीं किया, पर आज आप मुझको मिल गए हो, मैं आपका आपसे प्रसाद लेकर रहूंगा। बाबा ने देखा माखन मिश्री बांधे दुपट्टा में, उसमें चप्पलें बंधी थी। बाबा ने विचार किया माखन मिश्री है इनका, कहने लगे आज हम आपसे ये प्रसाद लेकर के रहूंगा। लपट गए उस दुपट्टे में बाबा। भगवान हटाते हैं, कहते हैं रे बाबा ये प्रसाद अब आपके लायक नहीं है, ये आपके योग्य नहीं है। जबरियन दुपट्टा खींच लेते हैं भगवान से और खोल डालते हैं। खोला तो उसमें चप्पलें बंधी थी। जब चप्पलों को देखा तो बाबा रोने लगे, कहने लगे प्रभु आप अपने भक्त के चप्पलें भी पीतांबर में बांध करके सुरक्षित रख सकते हैं। चप्पलों की इतनी सुरक्षा करते हैं तो भक्त की कितनी बड़ी सुरक्षा करते होंगे। आपकी जय हो। और कहते हैं मनमोहन माधव मधुसूदन पादुका बांध खुशहाली की। आपने ये बांध करके भक्तों का मान बढ़ाया है, तो करूं प्रशंसा आपकी नाथ या आपके भक्त पंचाली की। कहने लगे अब हम इस दुविधा में पड़े हैं भगवान, आपकी जय जयकार करें या आपके भक्त उस पांचाली के जय जयकार करें।
आपसे श्रेष्ठ तो पांचाली है जो आपको बस में कर लिया है। आप दासू बने घूम रहे हो रात में, इसलिए आपसे श्रेष्ठ वो है। मैं तो उसकी प्रशंसा करूं, उसका बंधन करूं पंचाली का, जिससे मेरा कल्याण हो सकता है। हे भगवान, क्या हमें कोई यश नहीं मिलेगा आपके द्वारा? भक्त तो मैं आपका ही हूं। भगवान कहते हैं बाबा, मिलेगा क्यों नहीं? अभी आपके कुछ कर्म शेष बाकी है पूर्व जन्म के, वो जब पूर्ण हो जाएंगे तब मैं आपको दर्शन दे करके और आपके शरीर को मुक्त कर दूंगा। आशीर्वाद दे दिया। पंचाली को लेकर के भगवान लौट आए आशीर्वाद दिलवा के। और जब सुबह हुआ तब भानुमति पहुंची अपन सब लश्कर लेके बाबा के पास पहुंची और कहने लगी, हे बाबा, मैं भानुमति कौरवपति महारानी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मुझे आशीर्वाद चाहिए। बाबा ने कहा, हरे देवी, भीषम बोले महारानी जी, आने में देर अति कर डाली। तुम विलंब में आई हो और आशीर्वाद जो देना था वो तो सब ले गई पंचाली। कहा, जो आशीर्वाद मुझे देना था वो आपके पहले यहाँ पांचाली आ गई और मैं समझ नहीं पाया, उसको सब कुछ दे दिया। तब उसने अपना परिचय बताया। अब मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे देने के लिए, तुमने विलंब कर दिया है। इसलिए भक्तों, यहाँ सिद्ध होता है कि भगवान की कथा में प्रारंभ हो जाए तो विलंब न करो, समय पे पहुंचो। जो विलंब करता है वो आशीर्वाद मत रही जात है। आखिर में जो उसके पहले पहुंच जाए उसी को मिलता है। भगवान पहले लेकर के चले गए तो वहां प्राप्त हो गया। जब कथा का समय आ जाए, 2-4 दिन की बात है, तो ठीक समय पर पहुंचो, थोड़ा जल्दी 10-5 मिनट, तो आशीर्वाद मिलेगा। लेट हुई गए तो साहित्य है, वो पहले वाली बात निकल गई आपके मन के, वो दोबारा लौट के नहीं आएगी। कथा में कहीं कहीं कुछ ऐसी कड़ियां मिल जाती हैं जिससे हो सकता है दिमाग में बैठ जाए तो ज्ञान उपलब्ध हो सकता है। आज संतोष करने के लिए कुछ दिखावटी में आशीर्वाद दे दिया बाबा ने भानुमति को भी कि जाओ देवी, इस युग में तुम्हारा नाम सतियों में अमर हो जाएगा। भगवान का अर्चन पूजन करके तुमको भी स्वर्ग धाम प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सतीत्व का पालन करके जब तुमने जीवन का निर्वाह होगा तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अब बस सिर्फ इतना बचा है, वो हम तुम्हें दे दे। कोई लाभ नहीं हुआ महाराज दुर्योधन को, ये भी खाली चला गया उपाय। आज मंत्रणा हुई रात दरबार में कि भाई उपाय तो किया गया था कि आशीष मिल जाएगा, पर वो भी पांडवों की तरफ चला गया। ये भी नंबर महाराज विकर्ण कहता है कि
कि पांडवों की तरफ जो वो लीलाधारी है मदद करता है, उसकी लीला के आगे हम लोगों का कोई उपाय काम नहीं करता। उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, सोर्स है पांडवों का। और जिसका जिसका सोर्स है, मदद करने वाला मजबूत है, तो उसका काम साधारण में बन जाता है। तो सोर्स को लोग कहते हैं पौवा, कहा पौवा भारी है वो कहे उसका काम हो जाएगा बहुत जल्दी, बहुत बड़ा पौवा है, ऐसा कहते हैं। तब आज वहां पर मंत्रणा होती है और कहते हैं उस पांडवों के साथ जो वो लीलाधारी है उसका बड़ा पौवा है उनके पास, इसीलिए सारी हिकमतें हमारी फेल हो जाती है। कहते हैं बन जाते हैं काम सभी कि जय का पौवा भारी हो गए। चाहे जितने कठिन काम हो, पौवा भारी है तो आपके मदद में काम हुई जाएगी। लेकिन बिगड़ते हैं काम जय का पौवा कै बीमारी हुई बे। जो पौवा जो एक पौवा पिए वाला, अगर उस पौवा का बीमारी है तो के बने बनाए काम बिगड़ जाता। एक पौवा में सोर्स होता है, एक में फोर्स होता है। तो बन जाते हैं काम जय के, जय का पौवा भारी होवे, और काम बिगड़ जाते हैं जय का पौवा कै बीमारी होवे। और जो बड़े पौवा का काम होने लगा तो एक धन भी नहीं लगता, काम हो जाता है। कि लगन एको सौवा और ना लागे पंसौवा, पर काम हो या हन कौवा। हनकदार काम हुई जाए, इतना बड़ा पौवा होएगा, धनव न लागे काम हुईगा। लेकिन जो बीमारी वाले हैं तो उनके पास रहे ना सहुआ और दूर रहे पंसहुआ और पड़े रहे औंधौआ। ओए पड़े रहे औंधौआ जब लगा लेते हैं पौआ। ओए पड़े रहे औंधौआ जब लगा ले है पौआ। वो पड़े रहे औंधौआ जब लगा रहे है पौआ। काम सब बनावे जय का पौआ के बीमारी होवे। काम सब बनावे जय का पौआ भारी होवे। काम सब बिगाड़े जय का पौआ के बीमारी होवे। खर्च होए ना सौआ ना खर्च होए पन सौआ। लगाई ले जब पौआ हाँ पौआ। कोई पड़े रहे अंधौआ लगाई ले जब पौआ। कोई पड़े रहे अंधौआ लगाई ले है पौआ। अर्थात वो चंडाल चौकड़ी में इस प्रकार की मंत्रणा चलने लगी कि पांडवों के पास एक पौवा बहुत बड़ा है, वो लीलाधारी, हमारा कोई काम चल नहीं पाता है। महाराज शकुनी कहते हैं कि राजन घबराओ नहीं, अगर उसकी लीलाधारी की लीला है तो मैं और उपाय करता हूं। कि लीला है तो आज ही सही हम और समस्या धरते हैं और देखें अपनी लीला पर वो लीलाधारी क्या करते हैं। महाराज
महाराज शकुनी ने कहा, पांडव विदुर के घर में रह रहे हैं, अगर एक बार वो फिर तैयार हो जाए द्यूत क्रीड़ा के लिए, तो इस बार लीलाधारी की लीला धरी की धरी रह जाएगी। मैं ऐसा करतब दिखाऊंगा। लेकिन अब जाए कौन उनके पास ये बात कहने। सौबल नाम का एक भाई था। सौबल से कहा गया तुम जाओ, क्योंकि धर्मराज तुमसे अधिक प्रेम रखते थे। आज वो पहुंचा है सौबल विदुर के घर जहां धर्मराज रहते हैं। आज धर्मराज ने भी उसे देखा, बैठाला और कहते हैं भाई बहुत कई दिनों के बाद याद की है मेरी। राज दरबार का क्या हाल है, क्या सूचना कोई मेरे लिए लाए हो। सौबल कहता है महाराज अब वहां निर्णय हुआ है कि एक बार उस दिन का भाग्य आपका कमजोर था। ग्रह कोई ऐसा था जिस कारण आपको हारना पड़ गया। अब तो काफी दिन हो गए, हो सकता है भाग्य आपका सबल हो गया हो। एक बार और वहां चल करके ये निर्णय किया गया है, अगर धर्मराज एक बार में ही जीत जाएंगे तो उनका जो जितना भी संपत्ति ले ली गई है सब वापस दे दी जाएगी। इसलिए अब आप मेरे कहने से चलें। समय एक सा नहीं रहता है, उस दिन का समय आपका गड़बड़ था। धर्मराज विचार करते हैं, यद्यपि चाचा के घर में हम कब तक जीवन बिताएंगे, किसी के घर में कब तक बने रहेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं, ईश्वर की दया से जो होगा होगा। और तैयारी जब बनाने लगे तो कुछ उनके हितैषी बंधु धर्मराज से कहते हैं कि महाराज अब इस चक्कर में न पड़ो, वो खेलने वाली व चौकड़ी वही दरबार है, कोई नया नहीं आ रहा खेलने, इसलिए अब आप वहां मत जाओ। कहते हैं सौबल बोला राजन बड़े आप भोले हो, महाराज दुर्योधन का बड़ा एहसान मानते हो कि दास भाव से हमको उसने मुक्त कर दिया है, हमें स्वतंत्र कर दिया है उसने, कहीं भी जा सकते हैं, हमें दुर्योधन का एहसान मानना चाहिए। सौबल ने कहा महाराज ऐसा कैसे, पुरानी बात याद कराने लगा कि सौबल बोला भोले नृपाल बलिहारी बुद्धि तुम्हारी की, क्या इतनी जल्दी भूल गए विपदा उस द्रुपद दुलारी की। कहा महाराज इतने जल्दी भूल गए, पांचाली का अपमान कैसे भूल सकता है संसार, और आप भूले बैठे हैं, एहसान मानते हैं दुर्योधन। जब ऐसी पुरानी बातें याद कराई तो महाराज का मन बन गया। यद्यपि था सब कुछ नलराज को, था सब कुछ नरराज को, कपट नीति का ध्यान, पर भाभी के सामने रहा न कोई ज्ञान। मुसीबत जब आती है तो ज्ञान प्राणी का समाप्त हो जाता है।
भविष्य के लिए सोचता है क्या करना होगा, कोई उद्यम कोई रास्ता नहीं मिल पाती है। विद्वानों ने धर्मराज से कहा कि महाराज अब न जाओ वहां। क्यों? ज्योतिषी वृंद तब तक बोले कि शुभ घड़ी दूर जा पहुंची है। हे राजन, आपकी कुंडली में शुभ घड़ी बहुत दूर है, अब यह सुबह है। 13 वर्ष के लिए राजन संकटा दशा आ पहुंची है। बहुत कुछ समझाया। इसी श्रृंखला में एक छोटी सी बालिका ने 20 मुद्राओं से भेंट लगाए हैं। भगवान उसकी बुद्धि प्रखर करें, द्वारकाधीश कृपा रखे। कुछ ने समझाया कि महाराज एक बार तो जुआ खेल ही चुके हो और उसका प्रभाव भी समझ चुके हो, इसलिए अब क्यों दोबारा तैयार हो रहे हो। सर में हो जाए एक जुआ तो सारा दिन सर खुजलाता है। एक जुआ वो भी है जो बालों में होता है, तो वो बड़ी खजुआए रही हो दिन भर, शैम्पू ढूंढे कपड़ी।